श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महाराज 15 जनवरी को मकर संक्रांति मानने वालों कान खुलकर सुन लो। महाराज इस बार मकर संक्रांति को लेकर लोगों में बहुत कन्फ्यूजन हुआ है, क्योंकि कुछ लोगों ने मकर संक्रांति 14 जनवरी की बताई है और कुछ लोगों ने 15 जनवरी की। अब यहाँ पर प्रश्न ये आता है कि कुछ लोगों ने तो 14 जनवरी के दिन मकर संक्रांति मान ली और कुछ लोग 15 जनवरी के दिन मानने वाले हैं। आखिर किस दिन मकर संक्रांति मानना ज्यादा सही होगा, किस दिन दान पुण्य करना ज्यादा सही होगा? बहुत ही कम शब्दों में हम आपको इस वीडियो में स्पष्ट रूप से बता देंगे। जो लोग 14 जनवरी के दिन मकर संक्रांति मान चुके हैं वह भी इस वीडियो को देखें, और जो लोग 15 जनवरी के दिन मान रहे हैं वह भी इस वीडियो को देखें। महाराज सबसे पहले मकर संक्रांति सूर्य के उत्तरायण के दिन मनाई जाती है, और इस बार सूर्य का उत्तरायण 14 जनवरी को दोपहर में 3:13 से हुआ है। पर कुछ पंचकों के अनुसार यही उत्तरायण 14 जनवरी को रात 9 बजे हुआ है। महाराज अब जो लोग 14 जनवरी के दिन मकर संक्रांति मान चुके हैं वह इस बात को सुने। देखिए, जब हमारे घर पर कोई मेहमान आता है तो हम उसे मेहमान के आने की खुशी में अपने घर की साफ सफाई करते हैं, खुद स्नान करके साफ और स्वच्छ हो जाते हैं। उसी तरीके से जब 14 जनवरी के दिन दोपहर में भगवान सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं या सूर्य का उत्तरायण हो रहा है, तो उस समय से पहले ही हमें गंगा जल और तिल डले हुए जल से स्नान कर लेना चाहिए। ये स्थिति तब होती है जब सूर्य का उत्तरायण दोपहर के समय हो रहा हो, पर स्नान सुबह के समय ही किया जाता है। और आप ऐसा समझ लो कि भगवान सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं तो उस समय तक हमने उनके आने की पूरी तैयारी कर ली, स्नान करके और दान करके। इस वजह से 14 जनवरी के दिन मकर संक्रांति का पर्व मनाना बहुत ही सही है। पर इसी के साथ में इस दिन षटतिला एकादशी भी है, तो मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी खाई जाती है और उसका दान भी किया जाता है। पर एकादशी के दिन चावल नहीं खाए जाते हैं और कुछ लोग इसका दान करना भी सही नहीं मानते हैं। तो इस जगह पर 14 जनवरी के दिन आप काली तिल और गुड़ का दान कर सकते हैं। यह भी बहुत विशेष माना जाता है। पर कुछ जगहों पर ऐसी भी मानता है कि एकादशी के दिन चावल का दान करने में कोई परेशानी नहीं, क्योंकि खिचड़ी में कच्चे चावल और कच्ची दाल होती है और इसी का दान इस दिन विशेष माना जाता है। पर जो लोग इस दिन खिचड़ी दान ना कर पाए वह इस दिन काली तिल और गुड़ का दान कर सकते हैं। यह भी बहुत ही सर्वश्रेष्ठ है। महाराज अब हम बात करते हैं जो लोग 15 जनवरी के दिन मकर संक्रांति मान रहे हैं, क्या वह सही कर रहे हैं या गलत? महाराज देखा जाए तो मकर संक्रांति 15 जनवरी के दिन मनाना भी कोई गलत नहीं है। बस आप लोग सूर्य के उत्तरायण होने के कई घंटे बाद स्नान करेंगे। इसी के साथ में 15 जनवरी के दिन खिचड़ी खाने में और दान करने में किसी को कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि इस दिन द्वादशी तिथि रहेगी, यानी कि एकादशी व्रत का पारण रहेगा और इस दिन चावल विशेष रूप से प्रयोग में लिए जाते हैं। पर कुछ लोग गुरुवार होने के कारण ये बात कर रहे हैं कि इस दिन चावल का दान और खाना सही नहीं माना जाता है, पर ऐसा नहीं है। गुरुवार के दिन मकर संक्रांति का मुख्य पर्व होने के कारण आप इस दिन खिचड़ी का दान कर भी सकते हैं और घर में बनाकर खा भी सकते हैं। इसी के साथ में 15 जनवरी के दिन मकर संक्रांति मानने वालों को भी सुबह जल्दी उठकर पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए या गंगा जल और तिल डले हुए जल में स्नान करके इस दिन दान पुण्य जरूर करना चाहिए। खिचड़ी के साथ में काली तेल और गुड़ का भी दान विशेष माना जाता है। और 15 जनवरी के दिन आप दान पुण्य सुबह स्नान करने के बाद ही कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य का उत्तरायण 14 जनवरी के दिन ही हो चुका है। और महाराज जिन लोगों ने 14 जनवरी के दिन मकर संक्रांति मानी है वह भी सही है, और जो लोग 15 जनवरी के दिन मकर संक्रांति मान रहे हैं वह लोग भी सही है। आपको कुछ भी डरने की बात नहीं है, क्योंकि दोनों ही स्थिति में मकर संक्रांति सही है। बस 14 जनवरी के दिन एकादशी होने के कारण खिचड़ी ना घर में बनाकर खाई जाती और ना दान की जाती है। इस वजह से कुछ लोग
15 जनवरी के दिन मानना ज्यादा सही कह रहे हैं। महाराज इसी के साथ में जिन लोगों ने 14 जनवरी के दिन मकर संक्रांति मानी है, वह लोग भी 15 जनवरी के दिन भी मकर संक्रांति का स्नान और दान पुण्य कर सकते हैं। और जो लोग 14 जनवरी के दिन खिचड़ी का दान ना कर पाए हो, वह मुख्य रूप से 15 जनवरी के दिन खिचड़ी का दान कर सकते हैं और घर में खिचड़ी बनाकर खा भी सकते हैं। आपको वही पुण्य फल मिलेगा जो कि मकर संक्रांति के दिन मिलता है, क्योंकि इस पर पूरे 2 दिनों की मकर संक्रांति यहाँ पर पड़ रही है। महाराज अब आशा करते हैं कि आपके मन में जो भी एक असमंजस की स्थिति है कि हमने 14 जनवरी के दिन मकर संक्रांति मान ली, तो 15 जनवरी के दिन माने या नहीं माने, और 14 जनवरी के दिन खिचड़ी का दान नहीं किया, तो क्या 15 जनवरी को कर सकते हैं, ये हमने आपको स्पष्ट रूप से बता दिया है। अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप हमारी ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महाराज हर हर महादेव। सीहोर वाले बाबा के चैनल को अगर आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। अगर आप लोग पूरी वीडियो देखे होंगे तो आप सबको पता ही होगा कि हमें मकर संक्रांति किस दिन मनानी है। वैसे आपको बता देते हैं, खिचड़ी आप लोग 15 तारीख को ही बनाइएगा, खाइएगा। दान भी आप लोग कर सकते हैं तिल और गुड़ का। बाकी अगर आप लोगों को मकर संक्रांति 15 जनवरी को मनाना है तो मना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और खिचड़ी बना के खा भी सकते हैं, दान भी कर सकते हैं, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। पर 14 जनवरी को खिचड़ी बनाकर खा नहीं सकते हैं, कच्चे दाल और चावल का दान कर सकते हैं। और दान देना 14 जनवरी को बेहद ही शुभ है, तो दान देने में चूकिए मत आप लोग। जिसके पास जो हो सके दान जरूर दीजिए। घर के अगल बगल ब्राह्मण हैं तो आप लोग ब्राह्मण के लिए दान निकाल करके, द्रोदशी है कल 15 जनवरी को, तो आप 15 जनवरी को द्रोदशी में दान दे भी सकते हैं और मकर संक्रांति मना भी सकते हैं और खिचड़ी भी बना के खा सकते हैं। सिर्फ एकादशी के दिन चावल खाना वर्जित होता है, एकादशी में चावल नहीं खाते हैं। बाकी दान दक्षिणा देने में कोई दिक्कत नहीं है, तो आप लोग दान दक्षिणा दे सकते हैं द्रोदशी के दिन। फिर से आप लोगों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जितने भी लोग देख रहे हैं मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।